वेलकम बच्चों। आज का वीडियो हमारा है घन और घनमूल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट। देखिए, घन क्या होता है? किसी संख्या का 3 बार यदि हम गुणा करें तो उसे हम घन कहते हैं, या ऐसी बंद आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे भी हम घन कहते हैं। देखिए, इसको ज्ञात कैसे करते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए ध्यान से। देखिए, अगर यदि हमें 3 का घन निकालना है तो हमें 3 का 3 बार गुणा करना होगा। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। तो 3 का घन क्या हो गया? 27। अगर हमें 3 का घन बनाना हो तो देखिए इस तरह बनेगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 3-3 सेंटीमीटर हैं, तो यानी एक 3 सेंटीमीटर का घन है रेखा गणित में, ठीक है। और ये भी 3 सेंटीमीटर का घन है जिसका मान है 27। अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये भी आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27। घन ज्ञात करना, यानी हम घन को निकालेंगे कैसे? फर्स्ट जो है बच्चों हमारा वो है गुणा द्वारा। बहुत सिंपल है, आप किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करिए और आपको घन मिल जाएगा। जैसे 20 का घन होगा बच्चों 20 पे घाते 3, यानी 20 गुणे 20 गुणे 20, तो हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 8000। दूसरा जो है बच्चों वो है बीजगणित के द्वारा, यानी बीजगणित के सूत्रों से हम कैसे निकालते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। दूसरा जो सूत्र है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए इससे हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ a प्लस बी क्यूब से। तो 15 का घन हमको निकालना है, तो देखिए 15 का घन को हम कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी के फॉर्म में, तो आ जाएगा 10 प्लस 5 का घन, तो हो जाएगा a क्यूब यानी 10 का क्यूब, b क्यूब यानी 5 का क्यूब, प्लस 3ab यानी 3 गुणे 10 गुणे 5 ब्रैकेट में 10 धन 5। इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 1000, फिर 125 और 150 गुणे 15, 10 धन 5 15। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3375। एक और बच्चों मैं आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ a माइनस बी क्यूब वाले से। देखिए इसमें हम निकालेंगे 20 का घन, तो 20 को हम कन्वर्ट करेंगे 25 माइनस 5 यानी a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में, तो हो जाएगा a क्यूब यानी 25 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 5 का क्यूब माइनस 3ab यानी 3 गुणे 25 गुणे 5 और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 25 माइनस 5। हल करेंगे तो देखिए आएगा 15625 माइनस 125 माइनस 375 गुणे 20। इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा 15500 और इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा 7500। आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा 8000। तो 20 का घन 8000। घनमूल, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्यूब रूट। ये क्या होता है बच्चों? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। मतलब अगर कोई आपको नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया है 27, ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका 3 बार गुणा करने पर आपको 27 मिले वही उसका घनमूल होगा। तो आपको पता है कि हम 3 का अगर 3 बार गुणा करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27, तो 27 का घनमूल क्या होगा? 3। इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों कि संख्या का जो घन होता है, ठीक, जैसे 3 का घन क्या है? 27, तो 27 का घन मूल क्या होगा? 3। दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। 3 का घनमूल 27 और 27 का 3 का घन 27 और 27 का घनमूल 3, यानी cube of 3 is 27 and cube root of 27 is 3। एक बार और देख लीजिए, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या ही प्राप्त होती है।
इसे हम करड़ी 3, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट a। इस तरह से लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में a पर 1/3। यहाँ a क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसको हम इन दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने करके दिखाया आपको, जैसे 15,625 का घनमूल, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, करनी के बाहर 3। देखिए 15,625 का घनमूल निकालना है तो हमको इस तरह लिखेंगे, फिर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1/3 में, ठीक है। 15,625 का 1/3। अब 15,625 में कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पे मिलता है, तो 25 × 25 × 25। अब देखिए अगर हम इसको देखें तो ये 25 का घन हो गया ना, 25 का घन, और इस पे बाहर ब्रैकेट 1/3। तो अब ये वाला जो आपका घन वाला 3 है ये बाहर चला जाएगा। देखिए ये आपका बाहर आ गया, तो 3 × 1/3 क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 25 पे आ जाएगा आपका घात 1। तो 25 पे घात 1 क्या होता है, 25। इस हिसाब से 15,625 का घनमूल क्या होगा, 25, और 25 का घन क्या होता है, 15,625, और 25 का घनमूल क्या होगा, देखिए, और 15,625 का घनमूल 25। ये इस तरह से एक सर्किल का फॉर्म में बनता है, जिस तरह से हमारा वर्ग और वर्गमूल था, सेम वैसे ही है बच्चों कि 25 का घन हो जाएगा आपका 15,625, और 15,625 का घनमूल हो जाएगा 25। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आपको केवल क्या याद करने हैं, घन याद करने हैं, घनमूल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको दोनों अलग अलग याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप संख्याओं का घन याद कर लीजिए, और जो घन वाली संख्या है उसी का घनमूल कौन सा होगा, जिस संख्या का आपने घन ज्ञात किया है। अभी एक चार्ट के जरिए आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। घनमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करने की केवल एक ही विधि है बच्चों, जिसे हम गुणनखंड द्वारा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, मतलब जो भी संख्या हमें दी है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब उन अभाज्य गुणनखंड में से सेम गुणनखंडों के 3 गुणनखंडों के एक त्रिक बनाएंगे। हर त्रिक का एक संख्या ले लेंगे, यानी हर त्रिक में से एक संख्या ले लेंगे और उसका गुणनफल निकालेंगे। हर त्रिक से क्या करेंगे, संख्या हम ले लेंगे हर त्रिक से और उसका गुणनफल निकालेंगे फिर से। देखिए यहाँ मैंने आपको करके दिखाया है। देखिए 8,000 का घनमूल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए इसको काटा 4,000 2 से, फिर इसको काटा 2,000, 2,000 को काटा 2 से 1,000, फिर 1,000 को काटा 500, 500 को काटा 250, फिर देखिए ऊपर बढ़ेंगे, 250 को काटा 125, अब आ गया 125, तो ये 5 से कटेगा, 5 से काटा 125 को तो आया 25, फिर 25 को काटा तो आया 5। तो हमारा जो गुणनखंड के, अब हम क्या करेंगे, इसके त्रिक बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने बनाया 2 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 3 का सेट बनाना है। तो यहाँ पे एक 3 का सेट बना 2 का हमारा, और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक 5 का सेट बन गया। तो हर सेट में से हमको एक नंबर ले लेना है। तो हर सेट में से जब हम एक नंबर लेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, अब मैंने पेयर बनाया 3 3 का, उसके बाद हर में से एक को निकाल लिया। हर त्रिक में से क्या किया, हर त्रिक में से एक संख्या को निकाल लिया मैंने। 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर आ गया 20। तो 8,000 का घनमूल क्या होता है, 20। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों दशमलव संख्याओं का घन हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप संख्या का घन निकालें, जिसे हमने पहले सीख लिया है। फिर परिमाण में 3 गुने स्थान पर दाईं ओर से दशमलव का निशान लगाएं। किधर से, दाईं ओर से, जितने में भी संख्या में लगा है दशमलव उससे तिगुने, कितने जगह पे, तिगुने जगह पे हमें दशमलव लगाना है। देखिए एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 0.2 का अगर हमें घन निकालना है तो सबसे पहले हम 2 का घन निकालेंगे, तो 2 का घन हो जाएगा आपका 8। अब देखिए
यहाँ पे 2 में कितने अंक पे दशमलव लगाए, 1 पे, तो हमें 8 में दाईं ओर से 3 अंक पे दशमलव चाहिए। अब हमारे पास 8 था, 3 अंक चाहिए, तो हम एक और बनाएंगे 2 अंक और एक और बनाएंगे 3 अंक और यहाँ दशमलव लगाएंगे और उसके पहले भी एक 0 लगाते हैं लिखने के लिए। तो हमारी 0.2 का घन क्या हो जाएगा, 0.008। इसी तरह देखिए बच्चों, दशमलव संख्याओं का घनमूल, तो दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न, संख्या का घनमूल निकालेंगे और फिर प्राप्त संख्या में दाईं ओर से ही क्या करेंगे, 1/3 स्थान पर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए देखिए आप समझिए। यहाँ पे आपका है 0.027, तो पहले आप 27 का घनमूल निकाल लीजिए, तो 27 का घनमूल होता है 3। अब यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव लगा, 1 2 3, 3 अंक पे लगा, तो 3 का 1/3, 3 एकन्ने 3, यानी 1 अंक के पहले में दशमलव लगाना है। तो 1 अंक हो गया हमारा 3, इसके पहले हमने दशमलव लगाया और 0 लिख दिया। इस तरह से 0.027 का घनमूल क्या होगा, देखिए 0.03, क्या होगा बच्चों, 0.03। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। 0.064 का घनमूल, 0.064 का घनमूल, तो सबसे पहले हमें 64 का घनमूल लिखना है, तो हम लिखेंगे 4। यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, देखिए कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, 3 अंक पे यहाँ दशमलव लगा है, तो हमको 3 का फिर वही आ गया, 1 गुणे 3 करेंगे, 3 से 3 कट गया 1, यानी 1 स्थान पे हमें दशमलव लगाना है, तो हम दशमलव लगाएंगे। देखिए तो 4 आया हमारा, तो 4 के पहले 1 अंक के पहले हमें दाईं ओर से दशमलव लगाना है, तो हम यहाँ लगा देंगे और 0 लिख देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने संख्या, घन और घनमूल का चार्ट बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। संख्या है 1, इसका घन है 1 और 1 का घनमूल है 1, ध्यान दीजिएगा। 2 का घन है 8 और 8 का घनमूल है 2। 3 का घन है 27 और 27 का घनमूल है 3। 4 का घन है 64 और 64 का घनमूल है 4। 5 का घन 125 और 125 का घनमूल 5। इसी तरह से आप देखिए 7 का घन 343 और 343 का घनमूल 7। 8 का घन 512 और 512 का घनमूल 8। 9 का घन 729 और 729 का घनमूल 9। 10 का घन 1000 और 1000 का घनमूल 10। 11 का घन 1331 और 1331 का घनमूल 11। 12 का घन 1728 और 1728 का घनमूल 12। 13 का घन 2197 और 2197 का घनमूल 13। 14 का घन 2744 और 2744 का घनमूल 14। 15 का घन 3375 और 3375 का घनमूल 15। 20 का घन 8000 और 8000 का घनमूल 20। 30 का घन 9000 और 9000 का घनमूल 30। इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों। देखिए ये चार्ट है, मैं इसको छोटा कर दे रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने लिए एक टेबल बना सकते हैं जिसे आप याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको बच्चों केवल घन याद करना है, घनमूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल घन याद रखिए। बस ये याद रखिएगा कि संख्या का जो घन होता है तो घन संख्या का घनमूल पुनः वही संख्या होती है। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है घनमूल 1 धन घनमूल 343। इसको हम कैसे हल करेंगे? पहले हम 343 का घनमूल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए 343 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 का हो गया घन, यहाँ पे हमने लिख दिया।
तो 7 का घन या 343 का घनमूल क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, 7 के घन का या 343 का घनमूल क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ आ गया आपका घनमूल 1 धन 7, यानी आ गया आपका घनमूल 7 और 1 8। अब आपको पता है कि 8 का घनमूल क्या होता है? 2, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या होता है? 8। इसी तरह से एक और कठिन एग्जाम्पल है बच्चों, इसको आप देख लीजिए, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। घनमूल 4 सहित 12/125 कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 गुणे, देखिए 125 गुणे 4 धन 12/125, अंदर का है हो जाएगा, बाहर ऐसे कड़ी लगी रहेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 512/125। अब 512/125 का घनमूल हमें निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं 512 किसका घन है बच्चों? 8 का, तो 8 गुणे 8 गुणे 8। इसी तरह 125 किसका घन है? तो 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इनका घनमूल निकालना है तो देखिए त्रिक है तो इसमें से 1 हो जाएगा 8, नीचे 5 का त्रिक है तो इसमें से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 8/5। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर से भिन्न में, तो देखिए 5 से भाग देंगे 8 में तो आ जाएगा 5 इकन्ने 5 और शेष हो जाएगा 3। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? देखिए 1 सही और ये 3 को ले लेंगे 3/5, ये हो गया हमारा आंसर।